हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन की इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हमें बता रखा है ऑन 1st अप्रैल 2012 मानस लिमिटेड परचेज 10 मशीनरी ऑफ रुपीज 30,000 each. On 30 June 2013, one machine out of 10 machines purchased on 1st April 2012 was sold for rupees 24,000, and on 31 December 2014 one more machinery was sold for rupees 22,500. A new machinery was purchased on 30 September 2015 for rupees 32,000. The company has adopted the practice of providing depreciation at 10% per annum on original cost of machine. The company closes its book on 31 March every year. You are required to prepare machinery account up to 31 March 2016. देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि 1 अप्रैल 2012 को मानस लिमिटेड ने 10 मशीनरी परचेज की जिसमें से एक मशीनरी की कॉस्ट 30,000 रुपीज है। तो 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मशीनरी की जो कॉस्ट होगी वो 3 लाख रुपीज होगी। 30 जून 2013 को उस 10 में से एक मशीनरी को बेच दिया गया, कितने में? 24,000 में। फिर 31 दिसंबर 2014 को एक और मशीनरी को बेचा गया 22,500 में। एक नई मशीनरी परचेज की गई 30 सितंबर 2015 को 32,000 की। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको 10% बताना, 10% बता रखा है। आपको क्या करना है? आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप 2012 लिख के 1 अप्रैल लिख के मेंशन कीजिएगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 30,000 मल्टीप्लाई 10, 3 लाख रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद क्रेडिट साइड आपको 2013 लिख के 31 मार्च मेंशन करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 3 लाख का 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है? 30,000 रुपीज होता है। तो 30,000 रुपीज डेप्रिसिएशन होगा। इसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आप माइनस करेंगे 3 लाख में से 30,000 तो 2,70,000 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन किया है इसको आपको 2013 में 1 अप्रैल लिख के ब्रोट डाउन करना है और अमाउंट के कॉलम में 2,70,000 मेंशन करना है। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद 30 जून 2013 को आपने क्या करा है बिजनेस ने कि एक मशीनरी बेच दी गई है, कितने में? 24,000 में। तो यहाँ पे आपको 2013 लिख के ही 30 जून लिखना है और मेंशन करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको, वो कैलकुलेट आपको किस तरीके से करना है ये समझिएगा। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिख के आपके पास जो अमाउंट आएगा वो 750 आएगा। 750 क्यों आएगा? क्योंकि देखिए फर्स्ट मशीन, एक मशीनरी को बेचा गया तो एक मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? वो 30,000 रुपीज थी। तो 30,000 रुपीज वाली की एक मशीनरी को बेचा गया कितने में? 24,000 में। कब बेचा गया है? बेचा गया है 30 जून 2013 में। तो देखिए 30,000 पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से जो कि 3,000 रुपीज होगा। तो यहाँ पे मंथ जो कैलकुलेट करने हैं ना, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ होते हैं। तो 3/12 जब आप करेंगे 3000 मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे आप, तो ये आपके पास 750 आएगा। यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिखिएगा कितने में बेची गई है? 24,000 में बेची गई है। अब या तो अब कितने का लॉस हो गया है, कितने का प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चलेगा? 24,000 और 750 को प्लस करके, अब जब आपने बाय बैंक अकाउंट लिख के 24,000 लिख दिया, अब आपको ये पता करना है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है मशीनरी को बेचने पे। तो देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट का कितना अमाउंट है? 24,000, बेचने पे 24,000 रुपीज मिले। डेप्रिसिएशन 750 का है एक मशीनरी को बेचने पे, जो हमने एक मशीनरी बेची है। अब इनको प्लस करेंगे तो 24,750 होगा। और एक मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? 30,000 थी, बट उसमें से भी आपको 3,000 माइनस करने होंगे क्योंकि 3,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा पहले साल में। तो 27,000 रुपीज कॉस्ट होगी इसकी। तो 27,000 में से जब 24,750 माइनस करेंगे तो ये आपको लॉस पता चलेगा। कितने का लॉस होगा? ये आपको 2,250 का लॉस होगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको इक्वल कर देनी है। उससे पहले आपको क्या करना है? अब उससे पहले आपको रिमेनिंग जो बैलेंस रह गया है, क्योंकि ये तो एक मशीनरी बेची गई है, अब जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया है, अब जो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पे मेंशन करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और 27,000 आपको मेंशन करना है। क्योंकि 2,70,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे आप, जो कि 27,000 आएगा। इसके बाद आपको 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है। अब क्या करेंगे आप? बाय बैलेंस कैरी डाउन कैसे पता चलेगा? जब 2,70,000 में से आप ये सब माइनस कर देंगे तो आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन पता चलेगा, जो कि 2,16,000 रुपीज होगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी? डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी यहाँ पे इक्वल आ जाएगी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था वो 1 अप्रैल 2014 लिख के ब्रो डाउन हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन बता रखा है कि 31 दिसंबर 2014 को
एक मशीनरी क्या हुआ, एक और मशीनरी बेची गई है 22,500 में। तो यहाँ पे आप 2014 लिख के 31 दिसंबर लिख के मेंशन कीजिएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन में 2250 रुपीज़ आएगा। डेप्रिसिएशन में 2250 रुपीज़ क्यों आएगा ये समझिएगा, क्योंकि 30,000 रुपीज़ की मशीनरी थी, यहाँ से बता रखा ना क्वेश्चन में कि 30,000 की मशीनरी थी, अब इसको बेच दिया गया, तो पहले 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, 3000 आएगा। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं आपके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ होते हैं, तो 9 अपॉन में 12 करेंगे तो 2250 रुपीज आएगा। इसके बाद आपको बैंक का बैलेंस बता रखा है, मतलब कि कितना पैसा आया बेच के मशीनरी को, 22,500 रुपीज आया। अब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है कैसे पता चलेगा, देखिए मशीनरी की कॉस्ट थी 30,000 रुपीज की, जिसमें पिछले 2 साल का डेप्रिसिएशन जो लगा था, पिछले 2 साल का जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ वो 3000 होगा 6000, तो 30,000 में से 6000 माइनस करेंगे तो 24,000 रुपीज मशीनरी की कॉस्ट बची, मतलब कि मशीनरी की कॉस्ट हुई 24,000 कब तक की, 1 अप्रैल 2014 तक की। जिसमें हमने क्या करा, इस पे हमने क्या करा कि डेप्रिसिएशन में पता है 2250 रुपीज का है और बेचने पे 22,500 आया। अब 24,000 की मशीनरी की कॉस्ट थी डेप्रिसिएशन लगने के बाद, और यहाँ पे हमें इन दोनों को प्लस करेंगे आप, तो ये आपके पास कितना आएगा प्लस करके, ये आपके पास आएगा 24,750। और जब आप क्या करेंगे, जब आप 24,000 को 24,750 में से माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट होगा आपको, तो 31 दिसंबर लिख के टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिएगा और 750 को आप डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। इसके बाद 2015 लिखिएगा 31 मार्च, फिर यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब की बार डेप्रिसिएशन की 2 मशीनरी को बेच दिया गया, जब 2 मशीनरी को बेच दिया गया तो अब की बार कितने की मशीनरी, 60,000 की मशीनरी को बेच दिया गया, 3 लाख में से आप 60,000 माइनस करेंगे तो 2,40,000 होगा, तो 2,40,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट आएगा 1,68,000 रुपीज आएगा। जब आप इन सबको प्लस करके 2,16,750 में से माइनस करेंगे तो 1,68,000 रुपीज आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है इसे ब्रो डाउन कीजिए, 2015 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस ब्रो डाउन लिखे 1,68,000 लिखिए, 30 सितंबर लिखे मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि नई मशीनरी बेची गई है, कब नई मशीनरी खरीदी गई है, कब खरीदी गई है, 30 सितंबर 2015 को, कितने की, 32,000 की। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2016 लिख के 31 मार्च लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपके पास जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो किस तरीके से होगा, वो 20 यहाँ पे जो मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखूंगा ना, ये 25,600 मैंने कैसे लिखा है ये समझिए, क्योंकि 2 मशीनरी तो क्या की गई है, बेच दी गई है। जब 2 मशीनरी बेच दी गई है मतलब कि 60,000 रुपीज का जो मशीनरी की कॉस्ट थी 60,000 की थी, दोनों मशीनरी में मिला के, तो 3 लाख में 60,000 माइनस करेंगे तो 24,000 होगा। 24,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 24,000 2,40,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 रुपीज होगा। 24,000 वो 2,40,000 रुपीज का जो मशीनरी की वैल्यू रह गई थी ना 2 मशीनरी बेचने के बाद, उसकी वैल्यू थी, तो इस पे 10% लगाने के बाद 24,000 होगा। यहाँ पे जो आपको गिवन है 32,000 रुपीज गिवन है, इस पे भी डेप्रिसिएशन मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है, तो 32,000 मल्टीप्लाई आप 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई आपको मंथ कैलकुलेट करने होंगे, 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ होते हैं, तो 32,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपके पास 1600 आएगा, तो ये 25,600 बन जाएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूजन हो। जो 25,600 का अमाउंट है ना बच्चों, ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि 2 मशीनरी बेच दी गई है तो 60,000 रुपीज की जो मशीनरी है उसका काम खत्म हो गया है। टोटल मशीनरी हमारे पास 3 लाख रुपीज की थी, तो 3 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 2,40,000 होगा। 2,40,000 का आपको क्या करना है, 10% कैलकुलेट करना है, तो ये 24,000 रुपीज होगा। मैंने यहाँ पे 25,600 क्यों लिखा है, क्योंकि 32,000 का जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे और 6 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 1600 रुपीज आएगा। तो ये आपको बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट प्लस कर देना है। इसके बाद 31 मार्च लिख के आप मेंशन करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, और माइनस करके आपके पास जो अमाउंट आएगा 1,74,400 आएगा। यहाँ पे आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।